कैसे हो? वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपी को सविता में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज बात करेंगे हम यूपी कांस्टेबल की जो रेस होती है, यूपी पुलिस की जो रेस होती है, रनिंग के बारे में बात करेंगे आप सबसे। तो दोस्तों बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए हैं कि जो रनिंग होती है उसके ऊपर वीडियो लाइए आप, वीडियो मतलब रनिंग किस तरह से होती है, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे, पर उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके कमेंट जरूर करना और वीडियो बताना कैसी लगी। चले दोस्तों आइए वीडियो शुरू करें। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज बात करते हैं हम यूपी कांस्टेबल के रनिंग की बात करते हैं। दोस्तों बच्चों का कहना था कि रनिंग जो करने का पैटर्न है वो किस तरह से होता है, और रनिंग में ज़्यादातर जो होती है ना वो महिलाएं फेल होती हैं। ये सच्चाई है। पिछली जब 2018 वाले जो फॉर्म डले थे तो उस वाली भर्ती में 5 मेरिट लगी थी। पता है क्यों? महिलाओं की रनिंग को क्वालिफाइड नहीं कर पा रही थी। और सबसे मेन अहम मुद्दा होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ने में ठीक ठाक होती हैं, पर फिजिकल जो उनके जो फिजिकल वर्क होता है ना उसमें बहुत वीक पड़ जाती हैं उस टाइम। जैसे रनिंग करना मैं बात करती हूँ, अब मैं बताती हूँ आपको रनिंग का पैटर्न। सबसे पहले गेट एंट्री पे हम जाएंगे। वहाँ पे जैसे मेरी 6 बटालियन मेरठ में मेरी रनिंग हुई थी, तो सबसे पहले मेरा एक एंट्री कार्ड मिलता है। जब जो हमारा DVPST होता है उसी से हम, जिसकी हमारी आज हमारा DVPST हो जाएगा और कल हमारी रनिंग हो जाएगी, या फिर आज ही DVPST करा के जल्द से जल्द कल हमारी रनिंग करा देंगे या अभी रनिंग करा देंगे, ऐसा होता है। तो हम एंट्री गेट पे जाके हमने अपना एंट्री करा लेते हैं। और जो हमारे घर के जो भी भाई या गार्जियंस जो भी जाते हैं वो हमारे अंदर ग्राउंड में नहीं जा पाते, तो हमें अंदर का सफ़र खुद तय करना पड़ता है। एक जंग तो पहले ही अपने मन में लड़नी पड़ती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर दोस्तों सब अच्छा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अंदर जाओगे तो सबसे अच्छी बात एक मैं बताऊंगी कि जब आपको अंदर बैठा दिया जाता है तो बच्चे बहुत लिक्विड लेते, बहुत इतना ज़्यादा लिक्विड ले लेते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिक्विड आप एक ऐसी चीज़ पे लेइए, मात्र रनिंग से 10 से 15 मिनट पहले लिक्विड लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हो, मतलब ग्लूकोज वगैरह जो भी आप लेना चाहें। तो फिर उसके बाद में आपको 10-10 या 15-15 करके बच्चों को बुला लेते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि देखो बच्चों को वो लाते भी नहीं है और वहाँ जा जाके बच्चे खड़े हो जाते हैं और अपना खुद का चेस्ट नंबर पहन के और अपने लाइन में लग के प्रोसेस जो लाइन चलती है। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं वही बताऊंगी आपको, इस तरह से नहीं बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी नहीं कि ये होता है वो होता है। मेरे साथ जो हुआ या जो मैंने देखा मैं उसी चीज़ को आपके साथ शेयर करनी चाहती हूँ, वही अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो रनिंग के लिए आपको एक चेस्ट नंबर मिलता है, जैसे कि कैदी नंबर 302 ऐसा कुछ, तो 202 195 इस टाइप के, तो आप उसको पहन लीजिएगा। वो मतलब बांध लेने वाला होता है, उसको बांध लीजिएगा। और आगे जाके आपका फेस का बायोमेट्रिक टाइप का होता है कुछ, और आपका थंब वगैरह लगने के बाद में वहाँ पे कुछ तरह की कोई नहीं, बस आपका बायोमेट्रिक होगा, थंब वगैरह लगेंगे, आपका फेस का हो जाएगा, हाँ पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है यही कैंडिडेट है। फिर आपके पैर में एक लेफ्ट या राइट में वो आपके बांध देते हैं चिट, जो टाइमिंग चिट होती है, जो सेट होती है उनके सिस्टम से। तो दोस्तों वो अभी ऑन नहीं होती है, आप जाके बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ पे भी कुछ आपकी प्रेजेंट वगैरह कुछ होती है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि बच्चों इस तरह से आप शांति से बैठिए, कुछ निर्देश दिए जाते हैं, आप वहाँ बैठ जाएंगे आराम से। और जैसे मेरे साथ हुई कि 100, 150, 200 की जनसंख्या में लड़कियों को भगाया गया था, दौड़ाया गया था, तो ऐसे ही होता है। तो 100-150 लड़कियां जब भागना स्टार्ट हुई, तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, रनिंग आप जब करने जाएं तो आप एक बात ज़रूर मेरी ध्यान रखें, वहाँ पे प्रेजेंट माइंड बहुत ज़रूरी है। और एक 100 या 150 रुपये की वॉच ले लें जिसमें नैनो सेकंड और सेकंड और मिनट वाला सिस्टम। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि आप एक टाइमर वॉच ऐसा ले लें। मैं आपको ज़्यादा हाई फाई मतलब 1000 की लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी वॉच ले लें जिससे जब आप काम चलाओ हो कि नैनो सेकंड जिसमें चलते हो आप फिट कर लेना, उसको थोड़ा सा फिट करके जाना कि जब हम वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करें तो उसको क्लिक कर देना है, वॉच पहन लेना। और जो चाइनीज जो रबड़ आती है ना हाथ में, जैसे 6 चक्कर लगाने होते हैं ना आपको, लड़कियों की मिनट में 2400 मीटर रेस रहती है और लड़कों की 25 मिनट में 4800 मीटर रेस रहती है। दोनों का सेम प्रोसेस है। बस क्या करना है आपको, जब रबड़ आपने बैंड डालने के बाद में, जैसे अंगूठे में आपने 2 डालनी, बाकी में 1-1 डाल लें,
तो जब जो मैट बिछी होती है ना, जो सिस्टम की चिप होती है, तो आप उस पर ध्यान रखना। जब आप पैर मारते हो तब आपका टाइमर स्टार्ट होता है, जब तक आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होएगा। तो जब आप पैर मारो तो यहाँ पे भी, जब आपको उस पर पैर पड़े तो यहाँ पे आप वॉच को ऑन कर देना है, ठीक है। उस टाइम रबड़ नहीं डालना है, क्योंकि आपको पहला चक्कर सिर्फ स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। तो आप जितना हो सके, एक चीज़ और बात बताऊंगी, जितना हो सके, जैसे जो सर्कल ग्राउंड का होता है वहाँ पे रस्सी बांध देते हैं वो साइडों में, या रस्सी लगा देते हैं, या लकड़ियाँ लगा देते हैं। हमारे में रस्सी बंधी हुई थी ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर बाहर जैसे भाग रहे थे ना हम, तो वो ग्राउंड के बाहर बाहर रस्सियाँ बंधी होती है। और आपको जो ऐसा नहीं कि आपके घर से कोई नहीं है तो आपको हिम्मत नहीं आ रही, आपको कोई समझा नहीं रहा है, आपको ये नहीं, कोई गाइड नहीं कर रहा कि बेटा ऐसे भागना है, ऐसे भागना है। आपको खुद में हिम्मत रखनी है कि हम कर लेंगे, बस इतना हो सके। मेरे को एक दिन मात्र टाइम मिला था, सुबह के 4 बजे, रात के मेरे 1 बजे मैसेज पड़ा था, और सुबह के 4 बजे मैं अपने फादर को लेकर रनिंग कर, बस उसके बाद मैं सीधा कल दोपहर से मैं निकल गई मेरठ के लिए। मात्र मुझे एक दिन का भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ एक टाइम मैंने रेस की है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब रेस इतनी मुश्किल काम है, पर आधी से ज़्यादा जंग हम खुद के मन में जीत लेते हैं। तो जब जैसे आधी जंग जीत ली तो आधी हम अपने कर्मों से जीत लेंगे। तो जब आप रनिंग करोगे ना, तो जितना हो सके उस रस्सी, उस सर्कल के साइड से भागना है। आपको सर्कल से दूर नहीं जाता, उस रस्सी से दूर नहीं जाना। रस्सी बंधी हो या लकड़ी बंधी हो सके जितना हो सके उससे सट के, अगर रस्सी हो तो सोचना रस्सी की सट के चलना, और रस्सी को और थोड़ा सा और रस्सी के अंदर ही चलना है आपको। तो आपको जो 600 मीटर का चक्कर होगा वो दोस्तों कम का पड़ेगा, 550 का पड़ेगा, हो सके 500 मीटर का एक चक्कर पड़े। तो ये बात बहुत है हमें। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, रनिंग करते समय जैसे वहाँ पे पानी की जगह जगह आपको फिल्टर दिखाई देंगे, पानी के आपको कैंपर दिखाई देते हैं। और वो स्टार्टिंग में जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो शुरू में ना पानी पीना स्टार्ट कर देती हैं, आधा चक्कर मारती हैं पानी पीना स्टार्ट कर दिए, तो वो आपको कभी नहीं करना है। लड़कों के लिए भी यही बात बोलूँगी, लड़कों के लिए भी। देखो, लड़कों के लिए मैं एक चीज़ बताऊँगी, लड़के कितना सभी कितना वीक लड़का हो, फिजिकल में मैं मानती हूँ 10% ही फेल हो पाते हैं। आर्मी की रेस को छोड़ के बता रही हूँ मैं, वरना सारी रेस में लड़के अच्छे से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। पर यहाँ पे सबसे जो मुश्किल काम है वो है रेस का लड़कियों के लिए। लड़कियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, मैंने खुद देखा है। लड़कियाँ ऐसे गिर गई थी कि जैसे उनको हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस लेके जा रही थी। मतलब इतनी दौड़ी तो नहीं वो, पर जो चक्कर लगाए ना उन्हीं में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जब आप पहला चक्कर क्रॉस करके आएंगे, उस रस्सी से सटते हुए, पानी आपको पीना नहीं है, रस्सी सट के आपको अंदर अंदर रस्सी के चलना है, और आपको एक स्पीड बांध देनी चाहिए। और आपका टाइम पे प्रेजेंट माइंड बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आपका माइंड प्रेजेंट रहेगा ना दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी चीज़ें वही हैं। मतलब मैंने ऐसा करा कि मैंने वो रबड़ भी डाली और वॉच टाइम ऑन कर दिया। और पहले चक्कर पे तो मैंने मतलब 1 मिनट कुछ सेकंड में मैंने पहला चक्कर क्रॉस कर दिया। आप सोच लीजिए मुझे 6 चक्कर लगाने थे, मेरी स्पीड कितनी अच्छी रही होगी। दूसरा चक्कर मतलब मैंने 5 मिनट में मैंने 3 चक्कर क्रॉस कर दिए थे। 5 मिनट में मैंने 3 चक्कर क्रॉस कर दिए। चौथा मिनट पे मैंने ना दोस्तों, मैं अपनी रबड़ बैंड भूल गई जो निकाल ली थी, और फिर चौथा भी हो गया। फिर 5 में जब मेरा चक्कर आया तो मैं कंफ्यूज हो गई कि वो मैंने मतलब ये चक्कर लगाया है नहीं लगाया है। फिर मैंने अपना टाइम देखा, जब मैंने कहा जब मैं 1 मिनट कुछ सेकंड में मैं पहला चक्कर मार सकती हूँ, यानी कि मैं तीन चक्कर में 5 मिनट में मार सकती हूँ, तो इसका मतलब मैंने रबड़ नहीं गिराई। तो मैंने उस वाले 5वें चक्कर में मैंने डबल रबड़ गिरा दी, क्योंकि मेरे टाइम ने मुझे बताया कि हाँ तू सही चल रही है। तो मैंने वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद में मेरी 6 चक्कर हो गए। 6 चक्कर लगाने के बाद दोस्तों मैं आराम से, मतलब मेरी एक ही रनिंग की चाल भाग रही। और मैं कभी भी शूज़ पहन के नहीं भागती हूँ, मेरा हमेशा नियम रहा है। मैं स्कूल टाइम पे भी गेम करती थी, तो मैं वहाँ पे भी रनिंग, कभी मैं शूज़ पहन के नहीं, चाहे कोई पजरी पत्थर कुछ भी है, मैं हमेशा नंगे पैर भागती हूँ। और जिस टाइम मैं भागी करने के बाद ग्राउंड के अंदर एंट्री कर जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने चक्कर में, जितनी 150-200 लड़कियाँ भाग रही थी, सबसे पहले मैं अपने उस पर ग्राउंड से भाग के अंदर एंट्री कर ली मैंने, जो ग्राउंड के अंदर, मतलब जिसके लग जाते हैं, तो वो 11 मिनट कुछ सेकंड में मेरा 6 चक्कर हो गए थे, तो मैं अंदर चली गई थी उसके बाद में। तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो जहाँ टाइम वाली चिप पड़ी थी, जहाँ मैट पड़ी थी, तो वहाँ वो भैया बोले हमसे, अरे बेटा चक्कर देख लेना कहीं कम तो नहीं रहे। उन्होंने ये डाउट ना मेरे माइंड में डाल दिया। फिर मैंने कहा 1 मिनट कुछ सेकंड थे मेरे पास, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी भी रही, थोड़ा सांस भी लिया मैंने, तो मतलब मैं 11 मिनट कुछ सेकंड में हो गई। फिर भी मेरे पास 2 से 3 मिनट बचे। मैंने कहा
चलो 1 मिनट मेरे पास आराम करने के बाद मैंने कहा एक चक्कर और लगा देती हूँ। जो लास्ट वाला चक्कर था ना, मैंने उस पर इतनी जान लगाई, वो मेरा 14 से पार हो गया, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट था और 1 मिनट में मैं चक्कर नहीं लगा सकती थी। तो मेरे ना, क्योंकि ऐसा था, आप जब रनिंग करने के बाद में आप एक स्पीड बन जाती है, आपका खून गर्म हो जाता है। उसके बाद आप रुकने के बाद जब फिर से करने लगते हैं ना 1 मिनट बाद, तो फिर वो ना आपके अंदर जो जुनून होता है, फिर वो थोड़ी देर बाद आता है, फिर आता नहीं है जल्दी से। तो मेरा ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ये, दिमाग में ये हो गया कि पता नहीं मैं रह तो नहीं, पर मुझे एक वो आ रहा, नहीं जब मैं 3 मिनट में, मतलब 3-5 मिनट में मैं 3 चक्कर लगा सकती हूँ तो मेरी रनिंग हो गई होगी। फिर मैंने रिजल्ट का वेट करा, पर मेरे थोड़े से मन में एक निगेटिविटी भी चल रही थी, एक पॉजिटिविटी भी चल रही थी कि मैंने कर दिया है, और एक मेरे मन में ये चल रहा था कि पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सब लड़कियों का रिजल्ट बोला जा रहा था। कोई लड़की 1-1 सेकंड से पास हो रही, कोई 1-1 लड़की 1 सेकंड से फेल हो रही। सोचिए कितना बुरा लग रहा होगा, पूरी जॉब हाथ से चली जाती थी, क्योंकि लास्ट में रनिंग के बाद उस फाइनल मैरिड हमारा सब कुछ हो ही चुका है, सोच लीजिए आप। तो फिर ऐसा हुआ कि दोस्तों मैं पास हो गई, और मैंने सुना जब मैं 11 मिनट कुछ सेकंड हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने पहले राउंड में, मतलब 150-200 लड़कियों में मैंने फर्स्ट बार पहली लड़की मैं निकल के खड़ी हो गई। और मेरी सच बताऊँ ना, इतनी अच्छी रनिंग थी मेरी, इतनी फास्ट रनिंग मैंने की थी, और मुझे खुद को नहीं पता था, और सब तालियां बजा रहे थे। उसमें वहाँ पे जो सर्कल में जो लोग बैठे रहते हैं, वो आपका हौसला जायद करते रहते हैं कि बेटा अच्छे भाग रहे हो, बेटा चलते रहो। पर कुछ लड़कियां थी, वो इस पहले चक्कर पे पैदल चल रही थी और पानी पीने लग गई थी, तो वो आपको नहीं करना। पहले चक्कर में आपको भागना, मतलब दौड़ना नहीं है, चलना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पहले चक्कर में आप पूरी जान झोंक दो, फिर उसके बाद आपसे पैदल भी ना चला जाए। तो दोस्तों वो नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, वहाँ से आप पता चल जाते हैं कि क्वालिफाइड है, ठीक है। वहाँ से जैसे क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो खुशियाँ आपके मन में जो हो, बस फिर इसके बाद तो फिर सीधा एंट्री कर देते हैं कि बेटा आप जाओ, आप क्वालिफाइड हो, तो बस इसके बाद होती हैं। सोचिए 2018 वाली में जो लड़कियां फेल हुई थी ना, वो 2020 में आई, 20 में फेल होकर 21 में आई। अब सोचिए जो तीनों में फेल हो गई होंगी ना, अब वो 23 में आ जाएंगी। तो दोस्तों अब मेरा कहना यही है कि जिसकी रनिंग, जिसका फिजिकल कमज़ोर है ना, तो वो अपनी स्पीड अभी से बढ़ाना स्टार्ट करें, टाइम को कवर करना सीखे। और मेरी वो वाली बात ज़रूर याद रखें, प्रेजेंट माइंड ज़रूर रहना चाहिए। जिस तरह से मैंने गलती की है कि रनिंग में मैं भूल गई थी कि मैंने एक चक्कर लगा लिया या नहीं लगा लिया, तो वो आप मत करना। आप हर चक्कर प्रेजेंट, आपको मतलब दौड़ के साथ साथ आपको ये भी रहना चाहिए कि मेरा टाइम के साइड भी भागते भागते इस तरह से हम देख रहे थे, बोझ को इस तरह से देख रहे थे और अपने ऐसे गिरा रहे थे और मैट पे ही। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। और दोस्तों लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो दोस्तों आप सबसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर वीडियो सही लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और वो बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों बस यहीं विराम देते हैं अपनी वाणी को। जय हिंद, जय भारत।